गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी हमारा चल रहा है द्विघात समीकरण अध्याय, जिसमें हमने प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.3 और 4.4 का कुछ क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि एक बगिया बनाना संभव है कि नहीं है। संभव है कि नहीं इसकी जांच हम करेंगे विवेचक के द्वारा, ठीक है। और शर्त क्या दिया हुआ है? लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए हल, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई किससे दोगुनी है? चौड़ाई से। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने चौड़ाई को x मीटर मान लिया है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई दुगुनी है। दुगुनी का मतलब होता है 2 से गुना कर देना, 2x मीटर, ठीक है। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, ये जो बगिया है लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, इसका मतलब ये आयताकार बगिया है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बगिया का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लिखिए 800 बराबर लंबाई कितना हुआ? 2x गुने चौड़ाई x, ठीक। अच्छा, ये तो हो जाएगा मेरा 800 बराबर, अच्छा ये तो 2 रहा, x में x से गुना कीजिएगा, आधार समान है, x x है तो घात जुड़ जाएगा, घात हो जाएगा 1 1 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ देखिए, ये जो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर बराबर 800, ठीक। 2 और x स्क्वायर के बीच इसका चिन्ह है गुना का। अगर 2 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 800 बट्टा 2, 2 से काटिएगा, ये हो जाएगा 400। x स्क्वायर का मान कितना आया? 400। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। x स्क्वायर का मान क्या आया? 400। अच्छा, एक बात बताइए, एक पक्ष में अगर स्क्वायर हो तो दूसरे पक्ष में जाने पर क्या हो जाता है? रूट में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 400। 400 का वर्गमूल निकालिएगा, x बराबर प्लस माइनस होता है 20, ठीक। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ही है, लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई क्या कभी ऋणात्मक होता है? क्या नहीं होता है। यानी कि तो x बराबर क्या होगा? ये 20 माइनस 20, ये हमारे लिए अमान्य हो जाएगा, माइनस में है अमान्य, ठीक है। तो x क्या माने थे हम? x माने थे हम चौड़ाई, अतः चौड़ाई मेरा हो गया 20 मीटर। अब क्या निकालना है हमको? लंबाई, लंबाई लंबाई कितना था? 2x है ना, 2 गुने x का मान कितना है? 20, 20 दूनी 40 मीटर। ये रहा आपका आंसर। चलिए लिखिए इसको। हाँ, क्या कह रहा है? क्या बगिया बनाना संभव है? तो ये तो बन गया, लंबाई चौड़ाई आ गया, इसका मतलब आप लिख देंगे हाँ,
ठीक, चलिए लिखिए इसको, फिर आगे आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कंडीशन क्या दिया, वो शर्त क्या दिया हुआ है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, दो मित्र के आयु का योग दिया है, किसी एक का मान लेंगे हम। माना कि एक मित्र का उम्र बराबर 100 वर्ष है। ठीक, तो दूसरे मित्र का उम्र, दूसरे मित्र का उम्र क्या होगा, देखिए मान लीजिए दो भाई हैं, एक है राम, दूसरा है श्याम। इस दोनों के पास टोटल 10 रुपया है। राम और श्याम दो भाई है, दोनों के पास टोटल 10 रुपया है। अगर राम के पास 3 रुपया है तो श्याम के पास कितना रुपया होगा, 7 रुपया होगा। राम और श्याम दोनों के पास टोटल 10 रुपया है, राम के पास अगर 3 रुपया है तो श्याम के पास कितना होगा, 7 होगा। ये 7 कैसे आया, क्या किया हम, इस 10 में से 3 को घटा दिए तो 7 आ गया। 10 क्या है, इन दोनों के पास जो टोटल है वो है। 3 क्या है, किसी एक के पास से, श्याम के पास पूछा है तो राम के पास जो है उसमें से घटा दिए तो हमको श्याम के पास आ गया। ठीक है, मतलब टोटल में से किसी एक का अगर घटा देते तो हमको दूसरा का आ जाता है। उसी प्रकार दोनों का योग कितना है, 20 है, उसमें से अगर इसको घटा देंगे एक का तो दूसरे का आ जाएगा मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 100 वर्ष। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व एक पहले मित्र का आयु कितना होगा, पहले मित्र का आयु 4 वर्ष कह रहा है, 4 वर्ष पहले। इसका मतलब अगर मान लीजिए ये अगर अभी ये 15 साल का होगा तो 4 साल पहले कितना रहा होगा, 11 साल का रहा होगा। अभी अगर मान लीजिए ये 15 साल का है तो 4 साल पहले पूछ रहा है तो ये 11 साल का रहा होगा। 15 में से 4 घटा देंगे तो 11 है ना, यानी कि वर्तमान उम्र से जितना पूछ रहा है पीछे का उतना घटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका उम्र कितना है, x, 4 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 4 वर्ष। ठीक, दूसरे मित्र का उम्र कितना हो जाएगा, मित्र का उम्र 4 वर्ष पहले कह रहा है, मतलब 4 वर्ष घटा देंगे, अभी है कितना, 20 माइनस x, अब 4 और घटा देंगे तो 20 में से 4 घटा 16 माइनस 100 वर्ष। ठीक है, चलिए इतना लिखे, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, मतलब कि 4 वर्ष पहले कितना था, एक का आयु x माइनस 4, दूसरा का आयु 16 माइनस x, इस दोनों का गुणनफल मेरा कितना है, 48 है ना। तो प्रश्न से क्या है मेरा, x माइनस 4 गुने 16 माइनस x बराबर कितना है, 48। ठीक है, अब चलिए ये मेरा क्या है, गुना है, 2 खंड का गुना है ना, 2 अलग अलग खंड है। तो जब 2 खंड का गुना हो तो हम आपको बताए थे कि किसी एक खंड से एक पद को लेंगे और दूसरे खंड के सभी पदों में गुना कर देंगे।
हम क्या करते हैं, इस x को ले लेते हैं, x करेंगे क्या, इस खंड के सभी पद में गुना कर देंगे, ठीक है। ये -4 लेंगे, 16 माइनस x में गुना कर देंगे बराबर 48, ठीक। अब देखिए 16 में x से गुना कीजिएगा, ये होगा 16x, ठीक, माइनस प्लस माइनस x में x से गुना कीजिएगा x स्क्वायर, ठीक। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 16 चौका 64, ठीक, माइनस माइनस प्लस 4 में x से गुना कीजिएगा 4x बराबर 48, ठीक। एक काम कीजिए, 48 का चिन्ह प्लस, अगर 48 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको एक पक्ष में कर लीजिए। एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, 16x प्लस 4x कितना होगा, 16 4 20 प्लस 20x, यह है -64, इसको इधर पक्षांतरित कीजिएगा, ये होगा -48 बराबर 0, ठीक। ये होगा -x स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस प्लस रहेगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। चलिए 64 में 48 जोड़िए, कितना होगा 112, और चिन्ह रहेगा माइनस का बराबर 0। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम, इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, जिसका चिन्ह माइनस हो वह प्लस, जिसका चिन्ह प्लस हो वह माइनस। अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये इसका चिन्ह क्या था, माइनस, अब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका चिन्ह प्लस, अब हो जाएगा माइनस 20x, ठीक। इसका चिन्ह माइनस था, अब हो जाएगा प्लस 112 बराबर 0। इधर भेजिएगा इस चिन्ह को, तो 0 का कोई, आपको बताया था 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, तो ये चिन्ह खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके a, b और c का मान निकाल लेते हैं हम। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इस a का मान क्या होगा, 1, a बराबर होगा 1। अच्छा, इस b का मान -20, b बराबर -20। अच्छा, इस अचर पद का मान क्या होगा, 112। अब क्या करेंगे हम, विवेचक निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, दूसरे का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर -20 का स्क्वायर -4 गुने पहला क्या है 1 गुने तीसरा क्या है 112, ठीक। अच्छा, तो ये हो जाएगा d बराबर -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर का मतलब -20 गुने -20, माइनस माइनस प्लस, अब 20 में 20 से गुना कीजिएगा 400, ये होगा आपका 400 घटाओ 112 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 448 होगा, ठीक। अच्छा, d बराबर प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 448 में से 400 घटाइएगा 48। विवेचक तो मेरा ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब क्या है, कोई वास्तविक मूल्य ही नहीं होगा। वास्तविक मूल्य नहीं होने का मतलब है इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तब इसका मतलब क्या है, ये स्थिति संभव ही नहीं है। अतः स्थिति संभव नहीं है। अगर वहीं मेरा विवेचक धनात्मक आया रहता या फिर 0 आया रहता तब स्थिति संभव हो पाता और हम उम्र निकाल सकते थे। ये विवेचक मेरा ऋणात्मक आ गया तो स्थिति संभव नहीं है। स्थिति क्यों संभव नहीं है, क्योंकि काल्पनिक हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए देखिए इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको समझाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? अगर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। पहले हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। हल माना कि लंबाई बराबर x मीटर है तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक, अब क्या कर रहा है, परिमाप। देखिए लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो पार्क मेरा बन रहा है ये आयताकार बन रहा होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, पार्क का परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक, परिमाप कितना दिया हुआ, 80 मीटर, 80 बराबर 2 गुने लंबाई का मान क्या माने हम, x प्लस चौड़ाई y, x प्लस y। अच्छा 2 क्या है, गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 नहीं 80 बटा 2 बराबर x प्लस y, यानी कि 40 दूनी 80, 40 बराबर x प्लस y। ठीक, x प्लस y का मान कितना है, 40। ठीक है, अगर देखिए x और y के बीच किसका चिन्ह है, प्लस का। अगर हम इस y को इधर भेजना चाहे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 40 माइनस y, है ना। x का मान हम कितना निकालिए, 40 माइनस y। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। अच्छा, इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्क आयताकार ही है तो पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा हुआ है, पहले देखिए, पहले लिख लीजिए 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x गुने y बराबर 400। अच्छा, इस x का मान हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 में, कितना निकाले, 40 माइनस y, रख दीजिए यहां पर। x का मान रखने पर 40 माइनस y गुने y बराबर 400। ठीक, गुना कीजिएगा, ये होगा 40y प्लस माइनस 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 y स्क्वायर बराबर 400। ठीक, अच्छा एक काम कीजिए, ये 400 का चिन्ह क्या है, प्लस, इधर ट्रांसफर कीजिएगा माइनस, पहले y स्क्वायर वाला को लिख लीजिए, माइनस y स्क्वायर प्लस 40y, और ये हो जाएगा माइनस 400 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए और माइनस को इधर भेजिएगा, 0 का चिन्ह कुछ नहीं होता है तो माइनस हट जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, माइनस कॉमन लेने पर, अगर माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये होगा y स्क्वायर, इसका चिन्ह प्लस है, हो जाएगा माइनस 40y, इसका चिन्ह माइनस है, हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0। उधर भेजिएगा दाहिने पक्ष में, तो 0 का चिन्ह कुछ नहीं होता है, आपको बताए थे पूर्णांक जब पढ़ाए थे तो। तब इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। अच्छा एक बात बताइए, इस 400 को देखिए, 400 का खंड अगर निकालना चाहे हम, 400 का खंड, तो एक खंड होगा 20, दूसरा भी होगा 20। ठीक,
अगर इस 20 को अगर जोड़े हम 20 प्लस 20 बराबर क्या होगा 40। लेकिन इसका चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ माइनस, ये तो चिन्ह प्लस है, यहाँ माइनस लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर इसका चिन्ह माइनस कर दिया जाए और इसका भी चिन्ह माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का -40 आ रहा है ना, बीच वाला पद है। इसका मतलब क्या है, अब हम पहला खंड ये फर्स्ट एंड थर्ड मेथड का उपयोग कर रहे हैं हम। पहला खंड -20 और दूसरा खंड भी -20 लेते हैं। पहला y² माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ y है, यहाँ भी y है, y कॉमन निकल सकता है, निकालिए y कॉमन निकालिएगा, ये क्या होगा y माइनस 20। ठीक, अच्छा यहाँ 20 है, यहाँ 400 है, 400 का भी खंड बताए थे 20 इसका मतलब ये 20 कॉमन निकाल सकते हैं हम। अच्छा -20 कॉमन निकाल लीजिए, -20 कॉमन निकालिएगा, ये होगा y माइनस 20 बराबर 0। ठीक, y माइनस 20 एक जैसा दो खंड दिख रहा है, एक खंड को लिख लीजिए, ये होगा y माइनस 20। अच्छा ये भी कितना होगा y माइनस 20 बराबर 0। दो खंड 0 के बराबर है, मतलब एक प्रत्येक को 0 के बराबर कीजिए। देखिए y माइनस 20 एक जैसा है, एक खंड 0 के बराबर लिखिए और दोनों वही हो जाएगा, y माइनस 20 बराबर 0। y का मान क्या आएगा 20,20 समान आ रहा है। अच्छा हम y माने क्या थे, y को हम चौड़ाई माने थे। अच्छा रुकिए 1 मिनट, y हो गया, x का मान पहले निकाल लीजिए, x बराबर क्या है 40 माइनस y, x बराबर 40 में से अगर 20 को घटाइएगा कितना होगा, x बराबर होगा 20। ठीक, अच्छा x क्या माने थे हम, x माने थे लंबाई, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर। y क्या माने थे हम, चौड़ाई माने थे, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। चलिए ये रहा आपका आंसर, लिखिए इसको। हमारा प्रश्नावली 4.4 खत्म रहा। इसी के साथ हमने द्विघात समीकरण के इस चैप्टर को खत्म कर दिया। अभी तक हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं, द्विघात बहुपद जो चैप्टर नंबर 2 था इसको हमने पढ़ लिया है, और द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ लिया है। इस दोनों चैप्टरों का प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति एकदम झकास तरीके से, तो देखना, जो जुड़ना ना भूले, जरूर देखिएगा। चलिए आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।